हमारे अहले सुन्नत व जमात का फख्र बन सके। अल्लाह ताला हमारे शेख तरीक़त किबला आज सूफी मोहम्मद शौकत अली कादरी साहब दामद बरकातुहु मुसिया अल्लाह आपका साया हमेशा ताबीर क़यामत में सलाम फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी आइए मुझे जिस तरह उसी के मुताबिक अपने ईमान में से दावत खिताब के लिए उस मुकब्बर शेर को दावत दे रहा हूं जो झंडे के छोर पे यकीनन अकीदाए अहले सुन्नत व जमात पेश करते हुए दिखाई देती है। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत दौरे हाज़िर में इल्म व फज़ल फिक्र व नज़र फ़हम कुरान व हदीस इदराक फ़लसफ़ा व मंतक़ रखने वाली इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मेरे आले सलाम का फ़ख्र आले नबी औलाद अली फ़ख्रुल सादात जिक्र दोस्त वजूद किबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कादरी रज़वी दामद बरकातुहु मुसिया आपसे मुल्तमिस किबला तशरीफ़ लाइए और अपनी इल्मी रूहानी गुफ्तगू से हम सबके दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाइए। किबला शाही का इस्तेक़बाल कीजिए बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर दोनों हाथ बुलंद करके इधर वाले भी नारे रिसालत नारे तहक़ीक़ नारे हैदरी नारे गौसिया सारे बुलंद आवाज़ से नारा लगाएंगे। ताजदारे ख़त्मे नबूवत ताजदारे ख़त्मे नबूवत ताजदारे ख़त्मे नबूवत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि मुब्दिइल मुईद अल-ग़निय्यिल हमीद ज़िलफ़ वासिअ व लिक़ाब शदीद मन हदाहु फहुव सईद सदीद व मन नदरहु फहुव अल-बईद तरी यअलम मा ज़हरा व मा बतना वमा खफिया वमा अलन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहु मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल हक़्क़ि व रशफ़न मिनल यमी मुनज़्ज़हुन शरीक फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रज़ानी बिकरिम व अमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह की हुस्ना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म 22 तख़लीक़ के अरसमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये बाबरकत फ़क़ीद विसाल तालीमी तबलीगी तरबियती इज्तिमा अहले सुन्नत व जमात की दरसगाह
अहले सुन्नत व जमात की फिक्र की, आमाजगाह अहले सुन्नत व जमात की शाइस्ता पाकिस्ता और पुरअमन आवाज अनवार मदीना की जानिब से हज़रत क़िबला मुहतरम मुकर्रम क़िबला सूफी शौकत साहब दामद बरकातुहु आलिया की अनथक मेहनत, उनका खुलूस, दीन के साथ उनकी वफादारी और मोहब्बत, अहले सुन्नत व जमात के खतूत के साथ उनकी पक्की वाबस्तगी, उलमा मशाइख तसल्सल के साथ उनका वालिहाना तौर पर मरबूत होना और ऐसे अजीम इज्तिमा को साल साल हज़्ब साबिक़ मुनज़्ज़म करना, मुनज़्ज़म करना, मुनक़्क़िद करना, मैं इस समीर क़ल्ब के साथ हज़रत क़िबला पीर तरीक़त क़िबला सूफी शौकत साहब क़ादरी दामद बरकातुहु आलिया को और अनवार मदीना की तमाम पीर को, हज़रत तमाम खुलफ़ा मुरीदीन को, मुतक़ीन, मुतक़िदीन और मुहिब्बीन को और दूर दराज से पूरे पाकिस्तान से, करिया करिया, नगर नगर से शरीक होने वाले तमाम मुहिब्बान मुस्तफा, मुहिब्बान सहाबा, मुहिब्बान अहले बैत को मैं समीर क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अनवार मदीना की पूरी टीम को, इस टीम के तमाम उलमा को और तमाम इस मुखलिसाना काफ़िले के हर मुखलिस फर्द को मैं समीर क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज पेश करता हूँ। जय्यद उलमाए किराम इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। उस्ताद उलमा अल्लामा डॉक्टर रागा नईमी साहब दामद बरकातुहु आलिया, उस्ताद उलमा हुजूर सादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला अब्दुल मुस्तफा साहब क़ादरी हज़ारी दामद बरकातुहु आलिया और कसीर तादाद में उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, हुफ़ाज़ किराम कसरहुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला अनवार मदीना की इस कोशिश को और आवाज़ हक़ को उम्मत तक पहुँचाने की इस अज़ीम साई को अल्लाह रब्बुल आलमीन बारवर फरमाए, मुस्तजाब फरमाए। उलमा से दोस्ती, मशाइख़ से दोस्ती, सच्चे और सुथरे नज़रिए से दोस्ती और अपने मुरीदीन की नज़रियाती, अखलाकी, फिक्री, रूहानी तरबियत पर मैं एक दफा फिर सूफी शौकत साहब क़िबला क़ादरी दामद बरकातुहु आलिया को समीर क़ल्ब से खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ताला सूफी साहब दामद बरकातुहु आलिया को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और जिस तरह वो हक़ के पैगाम को उलमा मशाइख़ की क़ियादत में और उनकी सरपरस्ती में और अपनी मुखलिसाना जद्दोजहद और अपने मुखलिस रुफ़क़ा की ताईद में इस काफ़िले को इस पूरा शौक़ और इस पुरफ़ितन दौर में इक़ाए हक़ के लिए हक़ और अमन और मोहब्बत और आशिकी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। एक ना समाअत फरमा लेंगे। जितने अहबाब खड़े हैं इनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें। क़िबला शाह साहब कराची से आपके ईमानों को मजबूत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। नातें सुन के ईमान ताज़ा होता है और ऐसे जो जय्यद उलमा इकराम हैं जो दीन हक़ और मसलक हक़ की तर्जुमानी करते हैं, उनके खिताब सुनकर ईमान मजबूत होते हैं। इंतज़ामिया से गुजारिश है जितने अहबाब खड़े हैं उन्हें बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ उनसे कहें कि पंडाल में तशरीफ़ रखें और आपके मलफूज़ात आलिया समाअत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन माअदिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुझे अनवार मदीना के दोस्तों ने ये हुक्म फरमाया सूफी साहब की जानिब से कि अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से इस इज्तिमाई इस ज़रूरी और इस अहम तरीन मौजू पर मैं चंद गुज़ारिशात कुरान और सुन्नत तालीमात से मुस्तफ़ा अकाबिर सहाबा अहले बैत की
जो जहद उनकी तफहीम से मुस्तफा करते हुए उन ज़वात को माखज़ बनाकर चंद बातें जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों इस बात को जान लीजिए और समझ लीजिए कि जो मकाम और जो मर्तबा दीन इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा इस्मुहु और उसके हुक्म पर उसके नज़रिए मुकर्रम को बयान करता है, ऐसी अथॉरिटी, ऐसी मजबूती, ऐसी बुलंदी दीन इस्लाम में किसी को हासिल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वाजिबुल वजूद हमारा मालिक व खालिक है, वही मुस्तहिक़ इबादत है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने अपनी मखलूक की तरबियत के लिए कि इन्ना अलैना लल हुदा, रब्बे करीम फरमाता है कि बंदों को हिदायत पर लाना यह हमने ज़िम्मे करम पर लिया हुआ है। तो बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिलसिला हिदायत पहुंचाने का अंबिया से शुरू किया है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के मासिवा खल्क़ में सबसे अफज़ल दर्जा ज़बात अंबिया का है, जमात अंबिया का है। और जमात अंबिया में सबसे ऊंचा मकाम मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले आमिना के लाल खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये बात मैं ज़हनों में ताज़ा करा देने के बाद मेरे सादा मुसलमान भाइयों बुजुर्गों, एक बात आज के दौर के हवाले से अपने ज़हनों में बिठा लीजिए कि जो मकाम दर्जों के फर्क के साथ, आबिद और माबूद के फर्क के साथ, लेकिन जो मकाम दीन इस्लाम में, दीन इस्लाम एक मुसलमान को इताअत के लिए, इत्तिबा के लिए मर्तबे के फर्क के साथ इन दो ज़ात अल्लाह उसके रसूल का पाबंद करता है, ऐसी हैसियत, ऐसा मकाम, ऐसी इज्जत दीन इस्लाम में किसी के लिए नहीं जिक्र फरमाई। और कीजिए आप, कुरान करीम जिक्र करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और फिर फरमाया व उलुल अम्र मिनकुम, जो तुम्हारे उलमा हैं, जो तुम्हारे मशाइख हैं, जो तुम्हारे मुतक़य्यिद लोग हैं, एक तफसीर के मुताबिक जो तुम्हारी रियासत को चलाने वाले मुसलमान हुक्मरान हैं, अक़वा और औला तफसीर इसमें फक़हा की है, उलमा की है, मुर्शिदाने हक़ की है। बताया जा रहा है कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और उसके बाद इताअत करो उलमा, मशाइख, दीनदार उस्ताद की। लेकिन आप देखिए तवज्जो तलब बात है यहाँ पर क्या है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत का हुक्म दिया तो इताअत का लफ्ज़ बताया अतीउल्लाह, और जब अपने रसूल की इताअत की बात की तो इताअत के लफ्ज़ के साथ बयान किया व अतीउर रसूल, अतीउ दोनों जगह पर अल्लाह के नाम के साथ भी अतीउ आया है, यानी इताअत जमा से इताअत करो अल्लाह। रसूल मुकर्रम का जब नाम आया तो उसके साथ अल्लाह ने इताअत का लफ्ज़ कर दिया व अतीउर रसूल। लेकिन जहां उलमा की बात आई, मशाइख की बात आई, या रियासत के मुसलमान हुक्मरान की बात आई, तो उसके साथ अल्लाह ने इताअत का लफ्ज़ नहीं जिक्र किया, डायरेक्ट फरमाया व उलुल अम्र मिनकुम, यानी जो तुम्हारे उलमा हैं, मशाइख हैं, या तुम्हारे रियासत के मुसलमान हुक्मरान हैं, उनकी इताअत करो। तवज्जो कीजिए, मानना है बात इस आयत में जो जिक्र हुई है, तवज्जो, तीन के लिए अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उलुल अम्र की इताअत। उलुल अम्र से मुराद उलमा,
मशाइख, पिराने निज़ाम, इस्लामी रियासत के अमीर। लेकिन अल्लाह ये फरमाता है, जिस तरह मैंने अभी कहा कि अल्लाह ने अपनी इताअत के लिए लफ्ज़ बताया, रसूल की इताअत का लफ्ज़ बताया। उलुल अम्र को अल्लाह ने अपनी इताअत और रसूल की इताअत के ताबे पे कैसे ज़िक्र किया और फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, जब उस उलुल अम्र के साथ तुम्हारा कोई तनाज़ा हो जाए, कोई इख्तिलाफ हो जाए, किसी दीन मसले पर कुछ लेते हो जाए, तो फिर आंख बंद करके जिसके पीछे चलना है वो रसूल की ज़ात है। इसके अलावा हर बंदे को खोल फरमारुदू इलल्लाहि व रसूल। अगर उलुल अम्र से कोई इख्तिलाफ पेश आ जाए तो फिर उस गैर शरई बात को कबूल करने के बजाय वो बात शरई है या गैर शरई, उसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ फेरना है। क्या मतलब इस आयत से पता चला कि रसूल की इताअत मुकद्दम है, शरीयत मुकद्दम है। सबसे पहले कुरान है, शरीयत है, सबसे पहले रसूलुल्लाह का फरमान है। किसी भी आलिम, किसी भी मुर्शिद, किसी भी दीनदार शख्स की इताअत और मोहब्बत असलन डायरेक्ट नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के लिए है। ये आयत खत्म नबूवत को बयान करती है और ये बताती है कि जो अथॉरिटी और जो मकाम अल्लाह के रसूल का है, मैं जिसको सादा अंदाज़ बयान करूं कि आंख बंद करके जिसके पीछे चला जाए वो रसूल की ज़ात है। इसके अलावा हर शख्स को शरीयत के पैमाने में तोला जाए, उसकी बात जब तक कबूल की जाएगी, जब तक वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, लेकिन खुदा न करे अगर वो बात उस शख्स की जिससे हमारा ताल्लुक दीन की वजह से कुरान और सुन्नत के साथ अल्लाह उसके रसूल के किसी अहकाम और फरमान से मुतसादिम हो जाए, टकरा जाए, मुखालिफ आ जाए, तो अल्लाह कहता है कि फिर उस बात मानी जाएगी। उस बात का सही और गलत होना अल्लाह उसके रसूल पर फेर दिया जाएगा। एक बात लिहाजा जिस नजरिए से अल्लाह के रसूल को माना जाता है, ये अमानत किसी और को नहीं दी जा सकती। जिसको सादे अल्लाह में मैंने कहा आपके सामने कि आंख बंद करके जिसके पीछे चलना है वो अल्लाह के रसूल है, वो जो करेंगे ठीक है। ये मकाम सिर्फ रसूल का है, किसी आलिम का नहीं, किसी मुर्शिद का नहीं, किसी मुबल्लिग का नहीं, किसी रहनुमा का नहीं। हाँ, आलिम का अदब होगा, मुर्शिद का अदब होगा, मुबल्लिग का अदब होगा, लेकिन आंख बंद कर नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत का ऐन लगा उसको देखा जाएगा। क्या बात आपको समझ आ गई है? तो अथॉरिटी जो है वो अल्लाह के रसूल की ज़ात है। एक बात अब दूसरी तरफ आइए, इसका कनेक्शन खत्म नबूवत के साथ है, इसका ताल्लुक खत्म नबूवत के साथ है कि हर हस्ती लायक के ताज़ीम वो मुस्तफा की शरीयत के ताबे। एक बात सुन, दूसरी जगह का अल्लाह ने क्या हमारे दोस्तों अल्लाह ने ये फरमाया, आज का ये हमारे मदीना का इज्तिमा हमें सिरात मुस्तकीम पर जमा करने के लिए है। इस पुरआशो और पुरफतन दौर में हमें सही रास्ते पर जमाने के लिए है। तो आपका सवाल हो समझने का तरीका क्या है? हमारे मदीना से अगर सवाल हो हमारे मदीना के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अफराद हमें बताओ कि सीधे रास्ते पर रहने का चलन क्या है, स्टाइल क्या है, तरीका क्या है? तो ये खादिम हमारे मदीना की जानिब से सूफी शौकत साहब और उनकी पूरी टीम की जानिब से उनकी वकालत करते हुए और उनकी तर्जुमानी करते हुए बात करेगा कि कुरान ने बात की है कि किसके पीछे नहीं चल रहा है। कुरान कहता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि वो लोग जो हक वाज़ेह हो जाने के बाद
रसूल की मुखालिफत कर बैठे। जब रसूल ने हटा दिया तो चाहिए था रसूल के पीछे चलते। बड़ी तवज्जो सुनिए, लेकिन वो अपने ज़ाम में, अपने फख्र में, अपनी अना में जब वो रसूल की राय उनके खिलाफ आई तो रसूल के मुखालिफ हो गए। वो चाहते थे कि जो हम चाहते हैं रसूल वो है, लेकिन उम्मती वो होता है कि जो रसूल चाहे उम्मती उस पर चले। उम्मती अपनी ख्वाहिश रसूल की शरीयत पर कुर्बान, दीन पर कुर्बान करता है। तो पहली बात मेरे बुजुर्गों, अकीदे के सुन लो, ये इतना मजबूत लंगर है मेरे बड़े भाइयों। जब समंदर में तूफान आता है और जहाज अभी गर्क हुआ कि अभी गर्क हुआ, तो बाहिरीन बड़ा मजबूत लंगर समंदर में फेंकते हैं और वो जमीन पर पकड़ लेता है। समंदर की लहरें तो यानी में चाहे जो बुलंद हो नीचे आए, वो जहाज को डूबने नहीं देती। आज मेरे और आपका ईमान आफतों के समंदर में फंसा हुआ है। आइए इस आयत के जरिए हम नजर लगाकर खुद के ईमान को बचाएं। इस मुबारक मुस्तरद स्टेज से, अनवारे मदीना के मुस्तरद स्टेज से कुरान कहता है दो लोगों के पीछे न चलना। तवज्जो है, इस बात को सादे अंदाज में समझ लो। रात भर बिताना मकसद नहीं, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें एक नशिश में सारा इल्म का खाना अनवारे मदीना वाले इल्म के दस्तरखान पर लगा रहे हैं। अपने हिस्से का इल्म खाना उठाते चले जाओ। सुन लीजिए, आज इल्म व इरफान की दावत है यहाँ पर। हिदायत और उसके उस लजीज रूहानी ज़ात की दावत है। और हमारे मदीना ने पूरी रात दस्तरखान लगाया है और उस पर इल्म के चुन के रूहानी निज़ाम से समेट। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, तवज्जो सुनिए, दो खत्म नबूवत पर आप सुनते रहे हैं, मैं उसके चंद मुकम्मत बता रहा हूं जरूरी। ए उम्मत मुस्तफा, अल्लाह हम और आपको हिदायत कायम रखे। दो लोगों के पीछे नहीं चलना है। हाथ उठा करके ये कितने, सब मेरे दोस्त हाथ उठा करके कितने, दो लोगों के पीछे कुरान कहता नहीं चलना। एक वो जिसने जानबूझकर रसूल की मुखालिफत कि जानता है कि रसूल सही बात कर रहे हैं, जानता है हक बात कर रहे हैं, ये तो वाज़ेह है। अब करीब आकर अपने दिमाग को बेदार करो, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह फरमाता दूसरे वो जमात है जिससे अहले ईमान को दूर रहना है। वो यत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सअसीरा। एक वो जो मुसलमानों के इज्तिमाई ग्रोह से अलग राह निकाले। सारी उम्मत एक बात कर रही हो और वो अलग रास्ता निकाले। कुरान कहता है वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मुसलमानों के इज्तिमाई रास्ते को छोड़, सहाबा के रास्ते को छोड़कर, अहले बैत के रास्ते को छोड़कर, 14 सदियों में उलमाए अहले सुन्नत के रास्ते को छोड़कर, वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, मुसलमानों के अलावा अपनी जाती ताकत से चंद लोगों को जमा करके अपनी अलग राह निकाले। अल्लाह फरमाता है हम उस पे से इतना नाराज होते हैं। वयत्तबे सबीला, फरमाया कि जो रास्ता निकाले अल्लाह उसके रसूल के दीन के समानने वाले उम्मत मुस्तफा के इज्मा के खिलाफ, तो अल्लाह फरमाता है फिर उसको लौटाते नहीं, बल्कि उसको और खतरा देते हैं जहन्नम की तरफ। इस आयत में दो चीज़ पता चली कि इज्मा उम्मत के खिलाफ कभी नहीं जाना। जो फैसला सहाबा कर चुके हैं वो नस्स कुरानी का दर्जा रखता है। जिस पर ईमान सहाबा हो गया, जिस पर ईमान उम्मत हो गया, उससे हटकर दूसरी राह नहीं निकालना। कभी आपके पास मसला है कि फलां आदमी ये बात कर रहा है, फलां आदमी ये बात कर रहा है, तो फौरन पूछना क्या पिछली उम्मत जो मज़ारों के कह रहे हो यही बात करती थी। वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला,
फरमाया हम उसको फतरा दे देंगे, जाएगा वो जहन्नम के अंदर। लिहाजा अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ की दलील ये है कि तारे सिद्दीक़ के अंदर कुरून उला से लेकर आज तक उन्होंने जहां कुरान की हिफाजत की, नबी के दीन की हिफाजत की, वहीं पर उनमें हर बंदा अपने वक्त का ऐसा शान था और रसूलुल्लाह की सोहबत से और आपकी शर्फ सहाबियत से ऐसा रोशन हो चुका था कि अल्लाह की इज्जत की कसम मैं क्या बताऊं, उनकी बुजुर्गियां क्या थी, बुजुर्गी में उनका मकाम कितना ऊंचा था। उनमें अगर कमी थी तो सिर्फ नबी होने की कमी थी, इसके अलावा सारी शान अल्लाह से सोहबत अता फरमाई। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखिए, सिर्फ वो नबी नहीं है, बाकी सारी शान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म को देखिए, सिर्फ नबूवत नहीं है, बाकी सारी शहादत, तमाम शहादतें, तमाम करामतें अल्लाह तक़वा की तहरत, अखलाक, मिजाज, इल्म सब उन्हें अता फरमाई। लिहाजा झूठी नबूवत का दावा करना, रसूलुल्लाह के बाद किसी जदीद नबी के होने को मानना, ये इज्माए उम्मत का रास्ता छोड़ना है, क्योंकि सहाबा ने कभी ऐसा कौल नहीं किया। पूरा कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाले सहाबा हैं, उन्होंने कुरान की आयत से कभी कोई ऐसा मतलब नहीं निकाला कि हुजूर के बाद कोई जदीद नबी आ सकता है। तो इसलिए कुरान को आज के किसी मुफस्सिर से नहीं समझा जाएगा, कुरान को अबू बकर, उमर, उस्मान वाली की तहसील से समझा जाएगा, उनके दौर से समझा जाएगा, हसन हुसैन के अहले बैत की तरतीब से समझा जाएगा। सुनिए तवज्जो से, आज मुनकिरीन खत्म नबूवत आप कुरान उठा के कहने की कोशिश करते हैं कि इस आयत में दलाइल नबूवत का जिक्र है, इस आयत में लिखा है नबी बाप पैदा हो सकता है। मैंने कहा इसका शायद भी होता तो ये आयत अबू बकर से कैसे छूट? तवज्जो है आपकी, ये आयत अली से कैसे छूट गई? ये आयत उमर और जामे कुरान उस्मान से कैसे छूट गई? पता चला हुजूर के बाद आयत नबूवत का अकीदा या हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद किसी न्यू या जदीद नबी के होने का अकीदा ये कभी इस्लामी अकीदा नहीं था। इसलिए जिसने ये अकीदा निकाला बकौल कुरान के वयतबे गैर सबीलिल मुमिनीन, उसने मुसलमानों के रास्ते छोड़कर एक नया रास्ता निकाला। लिहाजा अकीदा खत्म नबूवत का इनकार कई हैसियतों से सलामत, कई हैसियतों से बदबख्ती और शहावत है, ये मैंने मदमा सामने जिक्र किया। अब आइए अकीदा खत्म नबूवत के एक ही माना है। अकीदा हम लिखते हैं अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा इसका तर्जुमा ईमान है। अकीदा सुन लीजिए बात, मैं सिर्फ वक्त मुख्तसर होने की वजह से दलाइल पढ़ने की बजाय उसका पैगाम है वो पढ़ रहा हूं। आप खत्म नबूवत पर कुरान की 100 आयतें, बोलिए सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत पर कुरान की 100 आयतें हैं और अहादीस से मुतवातिर है। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, कोई मुबालगा नहीं कर रहा। लफ्ज़ 100 मुहावरे में नहीं बोल रहा, वाक़िअतन नंबरिंग के साथ 100 जगह पर कुरान में खत्म नबूवत का जिक्र मौजूद है। बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन वक्त इतना नहीं कि आयत से चंद आयतें पढ़ी जाएं, उससे मैसेज क्या निकलता है, पैगाम क्या निकलता है, अकीदा क्या निकलता है, उसका आउटपुट क्या है, वो सिर्फ मैं माहिरीन और उलमा के तजुर्बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए जो दूर दराज से बिहार से मेरे बुजुर्ग दोस्त बच्चे आए हैं हमारे मदीना दावत पर, सुनिए हम लिखा हुआ देखते हैं अकीदा खत्म नबूवत, ये पूरा एक जुमला है। अकीदा खत्म नबूवत, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो इसका आसान ट्रांसलेट है अकीदा यानी ईमान, अकीदा यानी ईमान, ईमान माने तस्दीक, किस चीज की तस्दीक? दिल से अकीदा का माना ईमान, ईमान का माना दिल से सच जानना, जुबान से ऐलान करना। किस चीज का? खत्म नबूवत,
इस बात का यकीन रखना कि जो हिदायत का सिलसिला बसूरत अंबिया अल्लाह ने हज़रत आदम से शुरू किया था, हमारे आका पर खत्म कर दिया। यानी इस बात पर ईमान रखना, तवज्जो से मेरे भाइयों, यकीन जुमले जो बुजुर्गों के हैं। अकीदा खत्म नबूवत का माना है इस बात पर मुसलमान गैर मुतज़ल्ज़िल ईमान रखे कि हुजूर पर नबूवत के दरवाजे बंद, दरवाजे बंद, नबूवत का ज़माना भी खत्म, नबूवत के मर्तबे भी खत्म, नबूवत का ज़माना भी खत्म, आखिरी वही हुजूर पर आ गई, बस खत्म, आखिरी उम्मत हुजूर को मिल गई, खत्म। अब हुजूर के बाद ना कोई नई वही आएगी, ना कोई नई किताब आएगी, ना कोई नई शरीयत आएगी, ना कोई नई वही आएगी, और ना कोई नया रसूल नबी आएगा। ये है अकीदा खत्म नबूवत। अब इसकी आखिरी बहस मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। लाइक तवज्जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए एक होता है नबी, एक होता है रसूल। एक होता है नबी, तवज्जो सुनिए, एक होता है नबी, एक होता है रसूल। हर रसूल नबी होगा, हर रसूल नबी होगा, लेकिन हर नबी रसूल हो ऐसा जरूरी नहीं। तौलबा बैठे हैं, आप निस्बतों में खुसूस मतलब की निस्बत पढ़ते हो, ये वही है। मसला कीजिए, हमारे बाहर हमारे मुल्क का एक मोहतरम इदारा पुलिस के अफराद बाहर हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए। अब आप देखें, डीडीओ साहब भी पुलिस में है, एसएचओ भी पुलिस में है, और एक आम सिपाही भी पुलिस में। तो पुलिस का एक डिपार्ट है, उस डिपार्ट में एक एसएचओ है, एक डीडीओ है, ये ओहदे हैं। तो लिहाजा बिला तशबीह डिपार्ट का नाम है नबूवत, डिपार्ट का नाम है नबूवत, और जो डिपार्ट में आ जाए उसका नाम है नबी, और जिसके रैंक लग जाए वो है रसूल। तो लिहाजा हर रसूल नबी तो होगा, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होगा। इसीलिए रसूल उसको कहते हैं जिसको शरीयत देकर भेजा जाए, एक नया कानून देकर भेजा जाए, किताब देकर भेजा जाए। अब उसको चंद दोस्तों की जरूरत होती है कि जो उसके मददगार बनकर उसके साथ मिलकर करें, 10, 15, 20 उसको मिले, जो किताब उस पर दी है वो उसके साथ उसके मददगार बने। तो रसूलों का मददगार नबियों को बनाया। तवज्जो सुनिए, बनी इस्राइल में कसरत से नबी आए। तवज्जो सुनिए, नबी की एक तारीफ यह है कि जो नई शरीयत नहीं लाता, एक जहद से नई शरीयत नहीं लाता, नई किताब नहीं लाता, लेकिन उसके ऊपर जो रसूल उसका होता है, ये नबी उस किताब का मुबल्लिग होता है, उसकी तबलीग करने वाला होता है। हमारे आका सिर्फ रसूलों के खातिर नहीं, नबियों के खातिर। यानी हुजूर के बाद जहां नई शरीयत लाने वालों का दरवाजा बंद हो गया, वही हुजूर के बाद नबूवत में रसूल के खादिम नबी होने का दरवाजा बंद हो गया। जो लोग खत्म नबूवत पर हमला करना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं, हम हुजूर के बाद रसूल नहीं मानते, लेकिन नबी भी मानते हैं। गुरूजी नबी, जिंदगी नबी, जैसे पहले अंबिया के साथ उनके मददगार होते थे, लिहाजा हमारा ये बंदा जिसको हम नबी मान रहे माज़अल्लाह, इसको न्यू शरीयत वाला नहीं मान रहे, इसको न्यू किताब वाला नहीं मान रहे, बल्कि किताब तो रसूलुल्लाह ही की है, रसूलुल्लाह की किताब की तबलीग करने वाला मान रहे हैं। लेकिन आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, व खातमुल मुरसलीन, नहीं व खातमुन नबिय्यीन, यानी अल्लाह ने उस बात ही का खातिम रसूलुल्लाह की जात को कि रसूल तो आ नहीं सकता, रहा नबी का शुबा, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा रसूलों का खातिम, अल्लाह ने फरमाया नबियों का खातिम, ताकि वो पूरा डिपार्ट ही मेरे नबी साथ से बंद कर दिया जाए। और एक जगह हुजूर ने फरमाया, बात को समझिए मेरे दोस्तों, कि आना एक खुतबे में हुजूर ने ये बात की है जो मुस्लिम शरीफ में है, मिशकात में है, कि आना खातमुल मुरसलीन व आना खातमुन नबिय्यीन। लेकिन मसला ही खत्म। हुजूर ने फरमाया आना खातमुल मुरसलीन,
मैं रसूलों का खातिम हूँ। और आगे फरमाया वो अना खातमुन नबिय्यीन वला फख्र, मैं नबिय्यीन का भी खातिम हूँ। अगर रसूल और नबी दोनों को एक साथ लें ये लफ्ज़ बदला क्यों? पता चला मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत मिरकात में इस हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने पहले खुद कहा वो खातमुल मुरसलीन, मैं रसूलों का खातिम हूँ। उसके बाद फरमाया वो खातमुन नबिय्यीन, मैं नबिय्यीन का खातिम हूँ। फरमाया रसूल से जुमला नबी की तरफ लाया ये कि रसूल की जितनी किस्में हैं उसको भी मैंने खत्म कर दिया और नबी की जितनी सूरतें हैं उसका भी खातिम। लिहाजा हुजूर से सैयद आलम के बाद किसी नबी का होना मुमकिन नहीं। आखिरी बात यहाँ सुन लीजिए, बाज़ लोग कहेंगे कि जो दीन की खिदमत करेगा ना वो भी नबी बन जाएगा। यानी एक बहाना नया निकाला गया, तवज्जो है आपकी, एक नया बहाना निकाला गया। दरअसल हमारे वो अपने ज़ौन में जिस ज़ात को नबी कहते हैं तो कहते हैं दरअसल सिर्फ दीन की खिदमत इसलिए की कि जो दीन की खिदमत करता रहेगा वो नबी बन जाएगा। मैंने कहा दीन की खिदमत करने से नबी बन जाता तो मेरे गरीब नवाज ने 3 दिन के अंदर 99 लाख कलमा पढ़ाया। बोलिए सुभान अल्लाह। 3 दिन में सरदार गरीब नवाज ने 3 दिन में 99 लाख कलमा पढ़ाया। अगर दीन की तबलीग करने से नबूवत मिलती तो गरीब नवाज क्यों नहीं मिली? गौसे आज़म क्यों नहीं मिली? आज ये बर्र सखीर जिसके नूर के इरफान से रोशन है, अल्लाह अकबर, आज इस लाहौर में बल्कि बर्र सखीर कलमे में सदाएं बुलंद हो रही है। वो फैजान मेरे फैज़ आलम गंजे बख्शे फैज़ आलम सरकारे दाता ने हजमेरी का है कि गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिल आला रहनुमा। मुझे बताओ जो खिदमत दीन की दाता ने की है उसके बाद कोई इतना सका अगर दीन की खिदमत करने से नबी होता तो दाता को क्यों नहीं बनाया? तो जो है पता चला ये कायदा ही झूठा है, फरेब है। हुजूर के बाद आपकी दीन की खिदमत करने वाले बड़े-बड़े सहाबा एक दादा अली हजवेरी की शान ये है, गरीब नवाज की शान ये है, गौसे आज़म की शान ये है, सरकार बाबा फरीद की शान ये है, सरकार इमाम रब्बानी की शान ये है, इमाम अहमद रज़ा की शान ये है, सरकार ताजदार गोरबा की शान ये है। एक बंदे ने हजारों को कलमा पढ़ाया। तो अगर दीन की खिदमत करते करते बंदा नबी हो जाए तो ये नबी क्यों नहीं बने? कितना बड़ा धोखा। लिहाजा दीन की तबलीग से कोई नबी नहीं बनता, अल्लाह नबी खुद बनता है और आखिर में जिसको भेज दिया वो हमारे आका है। उसके बाद सारा तसव्वुर खत्म। एक बात आखिर में पेश कर दूं, कहते हैं नहीं जो सुन्नत पर जितना अमल करेगा ना, शरीयत पर जितना अमल करेगा वो नबी हो जाएगा। मैंने कहा हसन तो दिखते भी हुजूर की तरह थे। हसन मेरे आका इमाम मौला हसन मौला मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं जामे तिरमिज़ी अल हसनो अशबाब रसूलिल्लाह मा बैन सदर इला रअस। हजरत मौला कहते हैं मेरा बड़ा बेटा हसन सीने से लेकर सर तक रसूलुल्लाह की तरह था। बोलिए सुभान अल्लाह। और क्या शान है इन शहजादगान की। मौला अली वो है जो रसूलुल्लाह का सरापा बयान करते हैं। सरकार के सरापा और शमाइल को बयान करने में मौला अली का नाम है। लेकिन शहजादगान की शान ये है कि जो अली रसूलुल्लाह का सरापा बयान करे, आज वो अपने दोनों बेटों का सरापा बयान करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया अल हसनो अशबाब रसूलिल्लाह मा बैन सदर इला रअस वल हुसैन अशबाब रसूलिल्लाह मा असफल मिन ज़ालिक। अली कहते हैं मौला रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया हसन सीने से लेकर सर तक हुजूर की तरह थे। बोलिए सुभान अल्लाह। और हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर की तरह थे। तो जो दिखे भी हुजूर की तरह, लगे भी हुजूर की तरह। बोलो सुभान अल्लाह। हो भी नवासे, हो भी खुद रसूल, चेहरा भी हुजूर की तरह, सारी जिंदगी हुजूर की दीन खिदमत की, दीन की खिदमत करते हुए जहर पी लिया, उम्मत को लड़वाया नहीं, करबला में सर कटवा दिया,
बातिल के आगे झुकेगा नहीं। इससे बड़ी तबलीग क्या होगी अगर नबूवत इन चीजों पर मिलती है तो ये आला काम तो हसन हुसैन पहले कर गए। तो पता चला ये सारा धोखा और फेर हुजूर सैयद आलम के बाद नबूवत का दावा ज़ुर्रियात दीन का इनकार है, इर्तिदा है। वो शख्स मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं जो हुजूर के बाद किसी जदीद नबी का कायल हो। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। आप जब बारात में जाते हैं तो लोग जब तक आते रहते हैं जब तक दूल्हा नहीं आता, और जब दूल्हा आ जाए तो मजलिस मुकम्मल हो जाती है। हज़रत आदम से सिलसिला शुरू हुआ, तो अब आने वालों का सिलसिला तक हो गया। और इमाम हज़ाली ने इसी शेर में हमें समझा दिया कि कैसे रिसालत फरमाया बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले। बोलो सुभान अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत फरमाया बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। फरमाया क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अकीदा नबूवत हक है। हुजूर के बाद किसी भी किस्म की नबूवत का तसव्वुर, जदीद नबूवत का तसव्वुर हज़रत ईसा ने तो हुजूर पहले ही ऐलान कर दिया, और उनको इस आलम में आने में हुजूर के आने से पहले नबूवत मिल गई। वो तो सवाल ही नहीं। बात यह है वो तो ऐलान हुजूर के ऐलान से पहले कर चुके हैं। अकीदा खत्म नबूवत यह है कि हुजूर के ऐलान के बाद कोई नया ऐलान नहीं हो। बोलो सुभान अल्लाह। अथॉरिटी ये हुजूर की रहेगी, कोई नहीं। मैंने दीन की खिदमत के लिए कहा है कि मैं नबी हो गया। दीन की खिदमत वाले को खलीफा कह सकते हैं, वली कह सकते हैं, आलिम कह सकते हैं, मुर्शिद कह सकते हैं, इस्तिलाह नबी भी कह सकते। मैं आखिर फिर अनवार मदीना के हर कारकुन को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिस अर्ज़ी के साथ, जिस शान के साथ और जिस मेहनत के साथ आपने गोया के जंगल में मंगल कर दिया, और ये ठाठा मारता सा समझ जमा है लोगों की रुश्द हिदायत के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं जब तक हुजूर की उम्मत में ऐसे मुखलिस लोग मौजूद होंगे, खत्म नबूवत के पहरेदार यही होंगे और लोगों को हिदायत का पैगाम पहुंचता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल वाला अनवार मदीना को इस दीन बुनियादी खिदमत पर ढेरों बरकत अता फरमाए। सूफी साहब वगैरह खुलफा मुरीदीन को अल्लाह इस बुनियादी दीनी खिदमत पर आला दर्जा अता फरमाए, और हमें अपनी आखिरी सांस तक शरीयत मुतहरा मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात पर जमने की तौफीक अता फरमाए। एक दफा उठाकर ताजदार ख़त्म नबूवत, ये कोई नारा नहीं है, ये इज़हार है, ये ज़ुर्रियात दीन का अक़ीदा है। एक दफा मेरे सारे भाई हाथ उठाकर ताजदार ख़त्म नबूवत, हाथ उठाकर ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्लाह सलामत व अल्हम्दुलिल्लाह।